देखी शीस सुख पावा हृदय सहारत। वचनो न आवा जनो विरंची सब निज निपुनाई। विरची विश्व कहाँ प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करी, छवि ग्रह दीप शिखा जनो पराई। सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही, पट तरो विधे कुमारी। और सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही है। वो अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमा को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की उपमा किससे उपमा दूँ। दो असी शोभा ही बरनी प्रभु आपने दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। ताद जनक तनाया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई पूजन। गोरी सखी ले आई परत प्रकाशो फिरी पुलवाई। ये तात यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ ले आई है। ये फुलवाड़ी प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनित मोरे। मनुष्य शोभा सो सबो कारण जान बिताता। पर कहीं शोभद अंग सुनो भ्राता। इसके अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज स्वभाव मनु को भंत पगु धरे ना काओ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जही सपने हो परि नारी ना होई हेरी। रघुवंशी को यह सहज जगत जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन के लही न रिपोरन मीठी नहीं पाओ ही परतीय मनो डीठी। मंगन लही न जिन के नाहे ते नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। दुआ करत बतक ही अनुज सन मन सिंह रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करी माधुप युपान। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिशे सीता कहाँ गई। नृप किशोर मनु चिंता जहाँ बिलोक मृग तावक से नैनी जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छूने किसी आँखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब शौकीन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जानो निज निधि पहचाने। सब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गोरे कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे हैं। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अब अपना खजाना पहचान लिया। थके न रघुपति छवि देखी पलकिनो परिहरी। निमेषे अधिक स्नेह दे भे भोरी। शरद शशि जनु चितौ चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थक निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु की चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। लोचन मग राम ही उर आनी दिने पलक खापट। सयानी जब सिय सखिन प्रेम बस जाने कही न सकी कछु मन सकुचाने। नेत्रों के रास्ते से राम जी को हृदय में बुलाकर
चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा देर तक नेत्र बंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम की ओर जाना तभी मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। दोहा लता भवन ते प्रकट वेते अवसर दो भाई ने कसे जकू जनु जुग विमल बितु जलद पटल बिलगाई। इस समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, माने दो निर्मल चंद्रमा बादलों की पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभा सिंह सुबग दो वीरा नील पीत जल झांब शरीरा मोर पंख सिर सोवत निके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की शोभा आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित थे, उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रावण सुबग भूषण से बिछाए विकट मुकुटी कच घूगर वारे नवो सरोज लोचन नर्त नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभाए माने, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाइए। टेढ़ी भौहें घुंघराले बाले नए लाल कमल के समान रत नरे लाल नेत्र हैं। चारों चिबक नासिका कपोला हाथ विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं ना जाए मोहि पाहे जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कंबू कलगीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष सर्पणियों की मालाएं शंख के सदृश सुंदर गलाएं कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सोलना है। दोहा गहरी कटिपट पीतधर सुषमाशील निधान देखी मनु भानु कुल भूषण नहीं बिसरा सखी नापान। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए वे शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियाँ अपने आप को भूल गई। धरी दिर्जो एक कले सयानी सीता सन बोले गही पानी बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोरती की किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचे सिंह तब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंध निहारे। नख सिख देखी राम की भूशोभा सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोमा। तब सीता जी ने सकुचा नेत्र खोले, रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस सखी न लखी जब सीता भयु गौरू सब कहीं सभिता पुनि आओ बही बेरिया काली अस कहीं मन बेसी काली। जब शकुन सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। घोड़ा गिरा सुनी से सकुचानी भयु विलम्बो मातु भई मानी धरी बड़ी धीर रामोर आने फिरी अपन न पाऊ पीतु बस जाने। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोहा देखना मिस मृग बिहग तरु बिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बढ़ाई प्रीति ना थोरी। मृग पक्षी वृक्ष को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका मन प्रेम कब कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन सियु चाप विसूरती चली राखी उर श्यामल मूर्ति प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने शोभा गुण गाने। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विशुरति मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे।
पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में सुगम था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम से ईश्वर की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेममय मृदु मसी किन्हीं चारु चित्त भीति, लिखी लीन नाम गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तो परम प्रेम की कोमल स्नेही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबंदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे शीर्ष पर्वत के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभु वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहिनी सो बस बिहरिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं।